दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1980 के दशक के एक छोटे से गांव धारापुर से, जो हरे भरे जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव के पास एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जो पिछले कई सालों से वीरान पड़ी थी। हवेली के बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहते हैं उस हवेली में एक परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और तब से वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं। स्थानीय लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब गरीब आवाज़ें आती थीं, जैसे कोई महिला ज़ोर ज़ोर से रो रही हो। यह सच्ची घटना 1992 की है, जब एक फिल्म निर्देशक विजय शर्मा अपनी अगली फिल्म के लिए कुछ अनोखे और असली लोकेशन की तलाश में निकला। उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी जो फिल्म में हॉरर और रहस्य का माहौल पैदा कर सके। किसी ने उन्हें धारापुर की हवेली के बारे में बताया और विजय ने सोचा कि यह जगह उनकी फिल्म के लिए एकदम परफेक्ट होगी। विजय ने अपनी टीम के साथ हवेली का मुआयना करने का फैसला किया। टीम में उनकी असिस्टेंट रीमा, कैमरामैन अजय और साउंड इंजीनियर राहुल थे। जैसे ही वे हवेली पहुंचे, उन्हें वहां का माहौल अजीब और भारी महसूस हुआ। हवेली चारों ओर से टूटी फूटी थी। दीवारों पर घास फूस और जंगली बेलें लिपटी हुई थी। हवेली का दरवाज़ा जंग लगा हुआ और खिड़कियां टूटी हुई थी। जब वे हवेली के अंदर गए तो वहां चारों ओर गहरा सन्नाटा था। अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर धूल जमी थी, फर्नीचर बिखरे पड़े थे और जगह जगह मकड़ी के जाले थे। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा डरावना था हवेली का तीसरा कमरा, जहां एक पुराना झूला लटका हुआ था। कहते थे कि इस झूले पर बैठी महिला की आत्मा अब भी रोती है। फिल्म की तैयारी के दौरान विजय ने एक स्थानीय व्यक्ति से हवेली के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश की। उसने बताया कि इस हवेली में कई साल पहले एक अमीर व्यापारी, उसकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी रहते थे। व्यापारी अक्सर शहर से बाहर रहता था और एक दिन जब वह वापस आया तो उसने अपनी पत्नी और बेटी को मृत पाया। उनकी मौत कैसे हुई, यह रहस्य ही बना रहा। लोग कहते थे कि व्यापारी की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है। यह सुनकर विजय और उनकी टीम को कहानी और भी दिलचस्प लगी। उन्होंने फिल्म की शूटिंग हवेली के अंदर ही करने का फैसला किया। पहली रात को शूटिंग शुरू हुई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब तीसरे कमरे की शूटिंग की बारी आई तो अजीब होना शुरू हो गया। कैमरामैन अजय ने बताया कि कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिख रहा था। हर बार जब वे झूले पर कैमरा फोकस करते तो स्क्रीन धुंधली हो जाती और एक परछाई झूलते हुए दिखती। पहले तो सबने इसे तकनीकी गड़बड़ी समझा, लेकिन जब रीमा ने अपनी आंखों से वही परछाई देखी तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। रात गहराती जा रही थी और हवेली का माहौल और भी खौफनाक होता जा रहा था। तभी अचानक झूला बिना किसी हवा के अपने आप हिलने लगा। साउंड इंजीनियर राहुल ने हड़बड़ाते हुए कहा, यहाँ कुछ सही नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन विजय को लगा कि यह सब उनका वहम है और शूटिंग जारी रखने का फैसला किया। तभी रीमा ने अचानक चिल्लाकर कहा, यहाँ कोई है। सभी ने उसकी तरफ देखा। वह काँप रही थी और उसकी आंखें किसी एक कोने की तरफ जमी हुई थी। उस कोने में एक परछाई धीरे धीरे उभर रही थी, एक महिला की परछाई जिसकी आंखों में नफरत और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। टीम घबरा गई और बिना देरी किए हवेली से बाहर भाग गई। बाहर आकर उन्होंने कुछ समय तक आराम किया और सोचा कि शायद यह उनकी थकान का असर है, लेकिन रीमा अब भी सदमे में थी। उसने साफ कहा कि वह अब हवेली के अंदर वापस नहीं जाएगी। इसके बावजूद विजय ने अगले दिन फिर से शूटिंग करने का फैसला किया। यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। अगले दिन की रात जब वे हवेली के अंदर गए तो माहौल और भी ज़्यादा भयानक था। हर चीज़ में अजीब सी ठंडक और तनाव महसूस हो रहा था। कैमरे की बैटरियां अचानक ख़त्म होने लगी, लाइटें बार बार झपकने लगी और अचानक झूला फिर से हिलने लगा, जैसे कोई उस पर बैठा हो। रीमा फिर से वही परछाई देख रही थी। उसने विजय से कहा, यह जगह अभिशप्त है, यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है और
यह आत्मा हमें यहाँ नहीं चाहती। तभी एक तेज चीख हवेली के अंदर गूंज उठी। यह आवाज़ इतनी भयानक थी कि पूरी टीम के होश उड़ गए। राहुल की नाक से खून बहने लगा और अजय अचानक बेहोश हो गया। विजय ने सबको भागने का इशारा किया और वे किसी तरह हवेली से बाहर निकले। इसके बाद टीम ने शूटिंग को वहीं रोक दिया और वापस शहर लौटने का फैसला किया। असली रहस्य तब खुला जब विजय ने एक पुरानी पुलिस रिपोर्ट को खंगाला। रिपोर्ट में लिखा था कि उस व्यापारी की पत्नी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसके साथ बलात्कार हुआ था और फिर उसे मारकर झूले से लटका दिया गया था। उसकी आत्मा न्याय की तलाश में भटक रही थी। विजय ने उस रहस्य को उजागर किया और धीरे धीरे पुलिस ने जांच फिर से शुरू की। हवेली में जो हुआ था वह सचमुच एक भयानक अपराध था जिसे सालों से छिपाया जा रहा था। इस घटना के बाद हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और विजय की टीम के किसी भी सदस्य ने फिर कभी उस जगह का रुख नहीं किया। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।